दूरी पर है, लेकिन अगर हम कहें कि दिल्ली एनसीआर की जन्नत अगर है तो वो वही है। तो वहाँ जाते ही आपको सबसे पहले स्वागत मोर करेंगे। तो देयर आर मेनी पीकॉक्स, इतनी प्यारी आवाज़ें करते हैं वो, और बहुत ही सुंदर ग्रीनरी है। कैंपस में अंदर जाते ही आपको लगेगा जैसे कि आप शांति के एक सरोवर में डुबकी लगाने के लिए आ गए हैं। तो रेखा दीदी कई वर्षों से उस स्थान पर अपनी सेवाएं दे रही है। बहुत ही सुंदर वहाँ पर म्यूजियम है जहाँ पर आपको भारत की हिस्ट्री और स्पिरिचुअल म्यूजियम है। तो वो पूरे ही म्यूजियम को आप कई वर्षों से संभाल रहे हैं, और हमारे ओम शांति रिट्रीट सेंटर के आप एक सीनियर फैकल्टी हैं। और इस वर्तमान समय हम सबका भाग्य कि यहाँ पे हमारा जो पाम ड्राइव है वहाँ पे जो सेंटर है, अभी आप वहाँ पर अपनी सेवाएं जो है वो दे रहे हैं। तो हम रेखा दीदी का भी बहुत बहुत वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। तो अभी हमने सुना कि शिवरात्रि बस हमारे सामने ही खड़ी है। शिवरात्रि कौन सी तारीख है? 15 तारीख। तो हम कितने दिनों के लिए मनाने वाले हैं? 1 डे। तो एक दिन में क्या मैजिक होने वाला है? एक दिन के अंदर शिवरात्रि हम सुबह से लेकर शाम तक, उसके बाद खत्म। शिव बाबा से कोई नाता नहीं। जैसे हम 15 अगस्त वाले दिन सारे भक्ति के गीत रेडियो में टीवी में सुनाई देते हैं, वो 1 डे। उसके ना एक दिन पहले भक्ति, ना उससे एक दिन पहले राष्ट्र भक्ति होती है, ना उसके एक दिन बाद। वो 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही होती है। तो शिव बाबा भी कितने दिन के लिए? शिव बाबा कितने दिन के लिए? उसके बाद श्री कृष्ण जी, उसके बाद श्री राम जी, उसके बाद देवी माँ, उसके बाद गणेश जी। तो सबके कितने कितने दिन फिक्स है? प्रश्न उठता है ना कि हम कितनी जल्दी स्विच कर लेंगे। तो शिवरात्रि को 1 डे, उससे क्या होगा? एक दिन के लिए हम गए मंदिर में, धतूरा भांग, चलो जी परंपरा चढ़ा दिया और भक्ति करके आ गए, और एक दिन के लिए मैंने व्रत रख लिया, हो जाएगा उससे। शिव के भंडारे भरपूर, काल कंटक दूर, है ना। जो एक एक जो चीज रिचुअल है, उस एक एक रिचुअल का आध्यात्मिक अर्थ जो अभी हमने समझा, उस दिन हम जागरण करते हैं। पता है ना आप सबको? जागरण अर्थात सारी रात जागते हैं। बहुत लोग जागेंगे, लाखों लोग जागेंगे उस दिन, वो पूरी रात जाकर मेडिटेशन करेंगे। तो एक दिन के लिए हमने रात को जागा, तो क्या उससे अंधकार दूर हो जाएंगे? 1 डे। एक दिन के लिए हमने भांग धतूरा चढ़ाया, तो क्या उससे हमारे अंदर के अवगुण दूर हो जाएंगे? तो ये जो एक दिन का यादगार है, ये वास्तव में हमने कभी अपनी लाइफ में उतारा हुआ था। और जब हमने उसको अपनी लाइफ में उतारा था, और जब हमने वास्तव में अपने अंदर के अवगुण परमात्मा पे अर्पण किए थे, और पिता के सिवाय, माँ के सिवाय कोई बच्चों के अवगुण लेता नहीं है। दूसरे तो तुरंत कंप्लेन कर देते कि आपने हमें गुस्सा किया कैसे, हम आपको देख लेंगे। आपने हमें शब्द बोला कैसे, हम आपको देख लेंगे। लेकिन माता पिता 1000 बातें भी अंदर समा के क्या कहते हैं? मेरा बच्चा। फिर भी उसके लिए शुभकामना रखेंगे। केवल ये शक्ति माता पिता में होती है। तो शिव पिता वो एक ही पिता है, निराकार शिव परमात्मा, देवों के देव, इसलिए कहा वो देवों के देव, अर्थात उनके भी वो पिता है। केवल वही है जो कभी भी जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं आते। अजन्मा है, अभोगता है, अकर्ता है, असोचता है। बाकी सब देवी देवताएं जन्म और मृत्यु के चक्र में आकर क्या करते हैं? दैवी गुणों में रहते हैं। देवता अर्थात दैवी गुणों वाली आत्मा, शिव परमात्मा अर्थात जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है। तो वो हम सभी आत्माओं का पिता परमात्मा एक है। गॉड इज
वन। और वही परमात्मा जब आते हैं तो अपने बच्चों के अवगुण लेते हैं। कोई विष ले ले तो उससे मेरा क्या फायदा होगा, लेकिन कोई मेरे अवगुण ले ले तो हम उसको पूजेंगे। कभी भी हमारा जब भला होता है तब हम याद करते हैं, हमारा भला नहीं होता है तो हम अपनों को भी याद नहीं करते हैं। तो उसने भला किया है, तो भला क्या किया है, हमारे अवगुण लिए हैं और वही अवगुण को हमने पॉइजन के रूप में कहा, विष के रूप में कहा कि उसने हमारे काल कंटक को दूर किया है। तो वो समय कब था जब ऐसा हुआ था, और यादगार के रूप में हम एक दिन मनाते, क्योंकि किसी ने जन्म लिया कभी, लेकिन फिर हम बर्थडे हर साल एक ही दिन मनाते हैं, जैसे गांधी जयंती मनाते हैं वन डे, लेकिन गांधी जी ने बहुत कुछ करके गए तो हम उनका यादगार रूप में एक दिन मनाते हैं, लेकिन किया तो उन्होंने बहुत समय के लिए ना। ऐसे ही शिव परमात्मा ने आके इस पूरी सृष्टि की आत्माओं का कल्याण किया था, तो हम वो यादगार पूरे वर्ष में एक दिन के लिए मनाते हैं। तो वो कब किया था, हमारे अवगुण कब लिए थे और हमने कब दिए थे अपने अवगुण, जिसको हम फिर यादगार के रूप में धतूरा, भांग, अक का फूल उस रूप में बेर उस रूप में चढ़ाते हैं कि आपने हमें हमारे अवगुण लिए थे और हमें अपने समान पवित्र बनाया था, इसलिए हम यादगार के रूप में दूध चढ़ाते हैं, पवित्रता की निशानी। तो वो हुआ कब था, वो समय कब था और किनके साथ हुआ था, ये किनके साथ हुआ था, किनके अवगुण उन्होंने लिए थे, कौन है वो, कहाँ है वो, कौन है वो, कहाँ है वो, किन्होंने अपने अवगुण दिए थे। और उन बच्चों को परमात्मा ने अमृत पिलाकर देवता बनाया था, इसलिए कहते देवताओं ने अमृत पिया था। ऐसे जिन्होंने अमृत पिया वो देवता बन गए। वो अमृत कौन सा था, तो वो अमृत था ज्ञान का अमृत, कोई पानी का अमृत नहीं था। जब ज्ञान का अमृत पिया तो वो बच्चों ने अपने अवगुण दिए और ज्ञान अमृत से आत्मा शुद्ध हुई, क्योंकि आत्मा को तो पानी टच भी नहीं कर सकता, पानी तो मुख पीता है, लेकिन अवगुण तो आत्मा में है। पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, देव आत्मा, तो किसके लिए, किसके ऊपर टाइटल जाते हैं, आत्मा के ऊपर टाइटल जाते हैं। तो आत्मा पानी नहीं ग्रहण कर सकती, अमृत वाला जल नहीं ग्रहण कर सकती, आत्मा ज्ञान अमृत ग्रहण करती है। तो भक्ति में जो भी ज्ञान की बात आती है उसकी तुलना फिर अमृत से की गई है। हुई वर्षा अमृत की, है ना, तो हुई वर्षा अमृत की कौन सी वर्षा है। अब हमने तो कितनी बार वो वर्षा ली हुई है, हुई वर्षा, खूब पानी लिया हुआ है, तो उससे तो शुद्ध नहीं हुआ। फिर कौन सी वर्षा हुई थी जिससे हम शुद्ध हुए थे, तो वो हुआ था, इसलिए यादगार के रूप में हम ये गाते हैं, हुई वर्षा अमृत की। कब हुआ था, किसने किया था, परमात्मा ज्ञान के सागर, पानी के सागर ने, ज्ञान के सागर। तो उन्होंने ज्ञान की वर्षा की थी, जिस ज्ञान को आत्मा ने ग्रहण किया था, और जब आत्मा ने ग्रहण किया था तब वो आत्मा पद से पावन बन गई थी। और सृष्टि का लॉ है, नियम है, पावन आत्मा दुखी नहीं हो सकती। दुख तभी हमें मिल सकता है जब आत्मा विकारों में जाए, पतित हो जाए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, द्वेष अनेकानेक है। तब तो गायन है, दुख में सिमरन, सुख में। तो कभी कोई समय रहा होगा ना जब हमने सिमरन नहीं किया होगा और हम सुखी थे। ऐसा हो नहीं सकता बच्चा जन्मते ही माता पिता बोले दुख 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 दुख। छोटा बच्चा भी रोता है, दुखी नहीं होता है, कम से कम 1-2 वर्षों तक, जब तक उसके समझ नहीं आती है, फीलिंग्स, इमोशंस दुनिया वाले नहीं आते, वो दुखी नहीं होता है। वो क्या होता है, वो रोता है, दर्द कुछ
रोता है, दुखी नहीं होता। दुख का मतलब है उदास हो जाए, कोई बात आ जाए, उसको तो बात अंदर से कोई संकल्प विकल्प तो उसको आते ही नहीं है। तो ऐसा सृष्टि में समय था जब हम संपूर्ण सुखी थे, इसलिए गायन हुआ, सुख में सिमरन कोई न करे, दुख में सिमरन सभी करते हैं, है ना। भाई साहब ने वो बात किया कि जब सुख है तो दुख है, दुख है तो सुख है। हाँ, ये हुआ है कि इस सृष्टि पर जब हम आए थे तो आधा कल्प तक हमें कोई दुख नहीं था। तो छोटे बच्चे के समान उससे कोई पूछे, अच्छा तुमको टेंशन है, तो वो आपकी शक्ल देखेगा, टेंशन की बात ये कौन सी वोकैबुलरी है। ऐसा प्रैक्टिकल हमारे साथ हुआ था। 2 बच्चियां थी, हमने उनसे बोला कि टेंशन, डू यू हैव टेंशन? तो उन्होंने ऐसे देखा, उसके बाद सोचा ये क्या बोल रहे, वापस अपने काम में लग गए, खेल रहे थे। तो हमारे साथ भी ऐसा था समय, जब हमें दुख की भाषा का पता नहीं था। इस सृष्टि बहुत सुख वाली थी, उसको सुखधाम कहते थे। लेकिन हाँ, उस समय कोई पूछे कि आप बहुत सुखी हो तो कंपैरेटिव टर्म नहीं थी, मतलब ये तो रहते ही है ना सब, इसमें पूछने की क्या बात है ही सब सुखी। उस सृष्टि को तब, इसी धरती को तब स्वर्ग कहा जाता था। स्वर्ग की परिभाषा है जहां एक भी आत्मा कभी भी दुखी ना हो, एक भी नहीं। अगर 850 करोड़ अभी है तो हम स्वर्ग तब कह सकते हैं जब 850 करोड़ में से एक भी दुखी ना हो, टिक स्वर्ग है। एक भी दुखी है तो हम उसको स्वर्ग नहीं कह सकते। तो आध्यात्मिकता कहती है कि वो और कोई नहीं थे, हम ही थे, कि हमने अपने अवगुण दिए थे और उस परमात्मा पिता ने, शिव पिता ने हमको अंधकार से प्रकाश की ओर लाया था और उसने हमारे अवगुण हरे थे और ये सृष्टि फिर से स्वर्ग बनी थी। और बहुत काल तक इस सृष्टि पर कोई दुख नहीं था। हम सब पवित्र देव आत्माएं थी, तो उसको हम याद कर रहे हैं और तभी एक दिन के लिए यादगार रूप में हम उसको धन्यवाद करते हैं, जाते हैं और याद करते हैं कभी हमने अवगुण चढ़ाए थे और उन्होंने हमारे अवगुण हरे थे, लिए थे। लेकिन अब क्या करें? अब भी वही एक दिन वाले से काम चलेगा? बेल धतूरा भांग या प्रैक्टिकल में चढ़ाना है, प्रैक्टिकल में देना, क्या करना है? क्या करना है? शिवरात्रि सच्ची सच्ची में मनानी है, तो सच्ची सच्ची में मनाने का अर्थ यही है, जागरण अर्थात जागृत रहना, जागृत रहना अर्थात मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, ये भूलना नहीं है। इसको याद करते हुए अपना धरती पर अपना पार्ट प्ले करो। अमिताभ बच्चन सुपरस्टार, बहुत सारे रोल प्ले करे, एक किरदार निभा रहे हैं, शूटिंग पे है, कुली का सेट है, तो कुली के वस्त्र है, कुली के कॉस्ट्यूम है ना, और सेट पे चल रहा है ड्रामा। कुली का बच्चा बीमार है, पैसे है नहीं, 10,000 रुपए देने हैं, पैसे है नहीं, और रात दिन जो है क्या कर रहे हैं, बोझा ढो रहे हैं ताकि पैसे जमा हो जाए। सामने से ट्रेन आती है और बीमार है, लगेज जो है बहुत सारा है, पसीने से बेहाल है, और वो सामान रखते हैं। जैसे ही पैसे लेने को होते हैं, वो जो यात्री होता है वो लगेज सेट कर रहा है, ट्रेन चल पड़ती है, जल्दी से उतरते हैं और पैसे नहीं मिलते हैं और वहां रोते हैं, हाय मेरा बच्चा। तो इस समय कौन सा किरदार चल रहा है? कुली का। है वो कौन? है वो कौन? किरदार कौन सा प्ले चल रहा है? किरदार कौन सा चल रहा है वो कौन? है वो कौन? अमिताभ बच्चन सुपरस्टार। किरदार कौन सा चल रहा है वो कौन? है वो कौन? और कुली का बच्चा इस समय क्या है? लेकिन सुपरस्टार का बच्चा कहाँ है? बॉम्बे। बॉम्बे। सुपरस्टार का बच्चे का नाम क्या है? अभिषेक बच्चन। लेकिन कुली का बच्चा है राजू। अब किरदार कौन सा चल रहा है? कुली का। है वो कौन?
किरदार कौन सा चल रहा है वो कौन? अब इमोशनली उनको किसके साथ कनेक्टेड रहना है? कुली के साथ या एज अमिताभ बच्चन? दोबारा से सोच लो, उनका फायदा किसमें है? दोबारा से सोच लो, दोबारा से सोच लो, दोबारा से सोच लो। किरदार कुली का चल रहा है वो कौन? किसके साथ कनेक्टेड रहे? किसके साथ कनेक्टेड रहे? फायदा किसमें है? कौन कहता है कुली बन के रहे तो ज्यादा फायदा उनका? कौन कहता है सुपर, एक चीज में हाथ उठाओ क्योंकि हमारी खुद की कहानी है। कौन कहता है सुपरस्टार बन के रहे तो उनका फायदा है? बड़ा वाला हाथ खड़ा करो, बाकी सब दुविधा में है। तो देखिए, हम सुपरस्टार है, हम आत्मा है, शरीर के अंदर की लाइट है, प्रकाश है। ये लाइट ना हो जिस घड़ी तो शरीर मुर्दा, और लोग कहते हैं लो, और अपने हाथों से कहते केवल क्या निकल गया है शरीर से? लाइट। वो उस लाइट को कहते हैं दिव्य आत्मा। वो यहाँ है मस्तक के बीच, अदृश्य आत्मा है। वो निकली और शरीर हुआ मुर्दा। तो मैं कौन हूँ? मैं ये किरदार हूँ जो शरीर द्वारा बजा रहा हूँ कुली, या मैं वो लाइट हूँ जिससे इस शरीर का प्रकाश है, जिससे शरीर की दिव्यता है, वैल्यू है। मैं माँ भी हूँ, पिता भी हूँ, लेकिन किसकी वजह से? एक लाइट की वजह से। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं लाइट हूँ या किरदार हूँ? मैं लाइट हूँ। फिर लाइट किरदार बजा रही है, लेकिन वो किरदार नहीं है, दिया हुआ किरदार है इस पार्ट का, बजा रही है। इससे पहले भी कई किरदार निभाए हैं, शूटिंग बहुत सारी की है। इससे पहले शूटिंग में मैं अभी फीमेल, फिर मेल थी, कहीं का कोई जमींदार रहा होगा, किसी आर्मी ऑफिसर में रहा होगा, कोई बिजनेसमैन रहा होगा, कोई और किरदार था, उससे पहले कोई और किरदार था। कौन बजा रहा किरदार? आत्मा, लाइट। और वो लाइट कहता है ये सृष्टि पर पार्ट चल रहा है, बट आई एम नॉट द कैरेक्टर। मैं कुली नहीं हूँ, मैं सुपरस्टार हूँ। पहली पोयम हमने बचपन में हम सब ने अपनी खुद की याद की थी। कौन सी है फर्स्ट पोयम हम सबकी? सब गाओ। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। फिर से गाओ। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। कोई नहीं भगवान को दोष दे सकता। मेरा परिचय मुझे क्यों नहीं दिया कि मैं सुपरस्टार था, मैं तो कुली बन के रह गया। कोई नहीं दोष दे सकता। भगवान कहेगा पहली पोयम मैंने तुम्हारी खुद की बताई थी कि यू आर द ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल स्टार एंड यू आर लाइक ए डायमंड, यू आर माय डायमंड चाइल्ड। एंड आप कहाँ से आए हो? अब अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक ए डायमंड इन द स्काई। आप वहां से आए हो, आप मेरे बच्चे हो। किरदार निभाने के लिए आए हो। शुरू में किरदार A1 था, हम सब देवात्माएं थी। ऐसी ये यहाँ पे आप ऐसे नहीं बैठे हो, आप सब महान आत्माएं, देव आत्माओं का किरदार प्ले करके ये लास्ट में थोड़ा बेगर का रोल आ गया। पहले रोल ऐसा नहीं था। पहले रोल में आपको पता है आप सबके क्या कहते हैं? बड़े बड़े महल थे, बड़े बड़े महल थे, पुष्पक विमान थे आप सबके। ये हम आपको सत्य बता रहे हैं। अगर आप भविष्यवाणी अपने पीछे के निकालेंगे तो यही आने वाली है आपकी भविष्यवाणी कि आप बहुत बड़े, आप देव घराने की आत्माएं हैं, आप विष्णु कुल की आत्माएं यहाँ बैठी हुई है। लेकिन अभी वो किरदार थोड़ा सा क्लाइमेक्स आ गया है, तो सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो कलयुग के समय ये सारे हीरो एक्टर क्या बन गए? थोड़े से बेगर बन गए। अब याद कर रहे हो उसको, हे पिता परमात्मा आओ, कालकंटक दूर करो और हमें प्रकाश दो। तो वो पिता कहते जागरण,
जागरण करो, जागृत हो जाओ। तुम्हारा जागरण ही तुमको काल कंटक से दूर ले जाएगा, अंधकार से दूर ले जाएगा। जागरण करो, जागरण करो। कलयुग में सहज उपाय बताते, ये सभी कथाओं में है कि हे प्रभु, जब इतने दुख होंगे, जब आत्मा की शक्ति बिल्कुल खत्म हो चुकी है, ऐसे में कोई सहज रास्ता बताओ, हमारे पाप कट जाए, हमारे काल कंटक दूर हो जाए और हम आपको प्राप्त कर ले। कोई सहज रास्ता बताओ प्रभु। तब उस प्रभु ने कहा कि मैं सहज रास्ता बताता हूं, जागरण। सबसे पहले अपने को देह मत समझो। देह अर्थात विकार, नीचे आ जाओगे और वो विकार जो है वो दुखों का पहाड़ और बढ़ा देगा, दलदल बढ़ा देगा, वो बाहर नहीं निकलने देगा। तो सबसे पहले अपने आप को बार बार पाठ पक्का करो, तुम एक दिव्य आत्मा हो, मेरी संतान हो, श्रेष्ठ आत्मा हो, महान आत्मा हो। जब जब ये याद करोगे तब ये स्मृति तुमको ऊंचा उठा देगी। दूसरा, और वो श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक ए डायमंड इन द स्काई। और परमात्मा के लिए जो हमने आरती गाते वो क्या कहते हैं? पार ब्रह्म परमेश्वर। उसको भी हमने ये कहा, पार ब्रह्म परमेश्वर अर्थात परे ते परा, ब्रह्म लोक में रहने वाले परम ईश्वर। और हमने अपने लिए भी कहा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, मतलब हम वहीं से आए हैं जहां से वो पिता आते हैं। तो हम दोनों का स्थान एक है, अर्थात मैं श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, किसी मनुष्य की संतान नहीं हूं, मैं इनकी संतान हूं। और जब इनकी संतान हूं तो मेरा इन पे परम अधिकार है। बेगर बच्चा बनता नहीं है, पिता से ये नहीं कहता पिताजी प्लीज जब कमाऊंगा ना तब तक मुझे गाड़ी का थोड़ा सा अपनी गाड़ी में चढ़ने दो। क्या कहता है? जैसी गाड़ी आती है, कार आती तो क्या कहता है? तेरी गाड़ी है। घर किसका? बच्चा क्या कहता है? मेरा घर है। तो ये पिता किसके? मेरे पिता। तो इनकी हर चीज किसकी? ये सुख के सागर है, प्रेम के सागर है, आनंद के सागर है, सर्वशक्तिमान है, तीनों लोगों के स्वामी है। तो होलीएस्ट है, हाईएस्ट है। तो इनकी मैं संतान, तो इंतजार करना पड़ेगा जो इनका वो मेरा। ये सागर सुख के और मैं बच्चा दुखी इंतजार करूं कि हे प्रभु कृपा करो। मैं अधिकारी, बच्चा तो अधिकारी, भक्त तो भिखारी। क्यों? भक्त के साथ आता है भटकना, भटक रहा है बच्चा, ढूंढ रहा है पिता को, मिला नहीं है। मिल गया तो वो बच्चा, ढूंढ रहा है तो वो भक्त है। तो भक्त मानता है दया करो, कृपा करो, बच्चा अधिकार रखता है। तो आज हम यहां पर आए हैं भक्त से बच्चा बनने। तो इस शिवरात्रि में हम क्या बन जाए? सब बच्चा। अब हम ढूंढने का पाठ पूरा। मिल गए, मेरे पिता मुझे मिल गए हैं, मैं उसकी कौन हूं? संतान। क्योंकि आत्मा किसी मनुष्य की संतान हो नहीं सकती है। बिंदु स्वरूप आत्मा ज्योति स्वरूप की ही संतान होगी। मनुष्य मनुष्य का संतान, खरगोश खरगोश का बच्चा, हाथी हाथी का बच्चा, चिड़िया चिड़िया का बच्चा। तो आत्मा परमात्मा का बच्चा। तो मैं आत्मा किसकी संतान? शिव पिता की संतान हूं। तो मैं उसका कौन हूं? बच्चा हूं। बच्चा हूं तो अधिकारी हूं। और ये हम आपको गारंटी देते हैं, कोई बात आ जाए, कुछ भी आ जाए, एक छोटा बच्चा जो हक रख के बोलता है, आप बैठे हो मैं क्यों सोचूं, मैं क्यों चिंता करूं, पापा है ना। बड़ी से बड़ी टेंशन आ जाए, बच्चे से पूछो क्या हुआ, कुछ हुआ, पता नहीं, पापा है। तो हमारे साथ भी कभी भी कुछ भी हो, जागृति, जागरण, 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 जागरण। मैं कौन, मेरा कौन, मैं कौन, मेरा कौन, मैं कौन, मेरा कौन। साधारणता में मत आना, कुली मत बन जाना। मैं सुपर स्टार हूं, स्टार। ट्विंकल ट्विंकल
superstar. Another child of supreme soul, supreme star. इसको कहते हैं जागरण। ये जागरण कालकंटक दूर करेगा। रात को जाग के और अपने आप को खुली समझ के कालकंटक दूर कभी नहीं हो सकते। आप 100 साल लगा लीजिए, लेकिन आप जो जीवन में आपको मिला हुआ रोल प्ले करिए। पिता का रोल, माँ का रोल, पत्नी का रोल, पति का रोल। कर्म करने आए ना सृष्टि पर, किरदार निभाना पड़ेगा, बजाना पड़ेगा। कुली का रोल अमिताभ बच्चन को प्ले करना पड़ेगा, लेकिन याद क्या रखना पड़ेगा, मैं कुली नहीं हूं, मैं सुपरस्टार हूं। तो जो भी किरदार है प्ले तो करना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा, लेकिन निभाते हुए जागरण, सदा का जागरण, एक रात का जागरण नहीं, सदा का जागरण। मैं कौन, मेरा कौन। तब परमात्मा पिता कहते हैं कालकंटक दूर, शिव का भंडारा भरपूर, अर्थात हेल्थ, तन स्वस्थ, मन स्वस्थ, धन जितना आपको चाहिए कभी नहीं आ सकती। हम नहीं कहते कि अरबों खरबों होते हैं, लेकिन ये हमारा विश्वास है कि कभी भी जरूरत जो है वो पूरी ना हो, असंभव है, और संबंध अच्छे हो जाते हैं। शिव का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। और यही हमारी सत्य पहचान है कि मैं कौन हूं, मैं एक श्रेष्ठ महान आत्मा हूं। मेरी पहली पोयम, और मैं उस पिता परमात्मा की संतान हूं। तो हर समय ये याद रखें, आप तो मेरे पिता है ना, मैं क्यों सोचूं। कर सकते, और हम इनको क्या कहते हैं, भोले बाबा, भोलेनाथ, भोले बाबा। भोला है वो, बहुत भोला था। जब जागृति आ गई ना, अब कर्म नहीं गलत करना, ये रिक्वेस्ट है। तो अपने अवगुण डालते जाओ, डालते जाओ। क्रोध आया मत करना, देख लो अवगुण करके आज तक क्या किया, क्रोध को यूज करके क्या किया। कोई सुधरा, कोई रिश्ते सुधरे, कोई ठीक हुआ, कोई ठीक। कोई ऐसा है एग्जाम्पल जो ये कहे कि मैंने क्रोध से किसी को ठीक कर दिया है? यहाँ पे कोई? लोभ से मेरे भंडारे भरपूर हो गए। रिसर्च ये कहती है जिनके पास ज्यादा सैलरी, जिनके पास ज्यादा धन है, उनको ज्यादा जरूरत होती है, उनके उतने लोभ ज्यादा होते हैं। तो लोभ से किसी के भंडारे भरपूर हुए, अहंकार से किसी को मान मिला। तो ये विकार है, हम सब ने देखा है। इन विकारों से हम अतृप्त हुए हैं, भरपूर नहीं हुए हैं। इन विकारों ने हमें खाली किया है। तो अब जब हमारे अंदर जागृति आ रही है, हमने भरपूर अब उस पिता से होना है, विकारों से नहीं होना है। विकार आएंगे, कहेंगे मैं बैठा हूं, मैं तुम्हारे भंडारे भरपूर करूंगा। हमें पता है वो माया है और बहुत बड़ा धोखा है। हम खाली हो जाएंगे, कर्मों से खाली हो जाएंगे, भाग्य से खाली हो जाएंगे, ये गारंटी है। लोभ यूज करिए, कर्म नीचे आएंगे और हमारे जो भाग्य है वो खाली कर देगा। अहंकार रिस्पेक्ट नहीं देगा, हमें अपनों से दूर कर देगा, खाली कर देगा। तो ये विकार क्या करते जा रहे हैं, हमें खाली करते जा रहे हैं, हमारा भाग्य खत्म करते जा रहे हैं। क्योंकि ये भूमि जो है वो कर्म श्रेष्ठ है, कर्म प्रधान सृष्टि है। तो ये शिवरात्रि में हम अपने साथ प्रण करें कि विकार मुझे अब हर क्षण देना है। चॉइस जब भी आए कि मैं गुस्से से करूं या शांति से, शांति से, लोभ से करूं या निस्वार्थ भाव, निस्वार्थ भाव से। आप देखिए आपके भाग्य कैसे भरपूर होते हैं। कर्म हमारे भाग्य को श्रेष्ठ बना देता है, हमारे जीवन को श्रेष्ठ बना देता है। तो अभी शिवरात्रि जो हमें मनानी है वो कैसी बनानी है, सच्ची सच्ची शिवरात्रि बनानी है। सच्चा सच्चा हमें शिव पर अर्पण होना है, अर्थात अपने विकारों को अर्पण होना है। सिर्फ शिव को मानना नहीं है, उसकी माननी है। वो मेरे पिता है, और जागृत, अपने आप को सदा जागृत रखना है। तो लास्ट, जब हम अपने को आत्मा समझ के उस पिता को याद करते हैं, बहुत बड़ी हमारी लॉटरी निकलती है।
हमारी ये टोटल 84 जन्म है, लाख नहीं है, शुक्र है भगवान। आगे भी कलयुग में बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा समय और कलयुग का, फिर सतयुग की ओर चलेंगे। बहुत अच्छा समय आने वाला है। आप सब अगर भृगु ऋषि के पास जाएंगे तो आप सबको भृगु ऋषि बताएंगे कि आगे के आपके जो समय आने वाला है वो बहुत 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 सुंदर समय आने वाला है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना सुंदर समय आने वाले, ताली बजाओ। उस सुंदर समय में कोई ट्रैफिक नहीं होगा, बहुत सुंदर प्रकृति आने वाली है और हम सब दैवी गुणों से भरने वाले हैं। लेकिन वो आबरा का डाबरा छू मंत्र से नहीं होने वाला है। वो हम सब के जब हम अवगुण स्वाहा करेंगे, एक एक अपना अवगुण स्वाहा करेगा, एक एक अपनी जिम्मेवारी लेगा, तब वो समय अवश्य आएगा। और इसमें करोड़ों लोग जुड़ चुके हैं, करोड़ों लोग जुड़ चुके हैं कि जो ये कहते हैं हम अवगुणों के साथ अब नहीं जिएंगे, तो वो सृष्टि को पास लेकर आ रहे हैं। तो क्या हम भी उनके साथ जुड़ जाए? जुड़ेंगे। मुझे अपने अवगुण का अब स्वाहा करना है। जुड़ेंगे इस अभियान में और उस सत्युग को, उस नई दुनिया को बहुत पास ले आएंगे। तो कौन कौन जुड़ने के लिए तैयार है? ये है मेरी असली शुभ के प्रति प्रतिज्ञा, ठीक है। और जागरण क्या है? दूसरी लॉटरी ये है कि जो पीछे के हमारे विकार हो गए, विकर्म हो गए, जो हमारे पाप हो गए हैं, वो कैसे चुकते होंगे, उनसे कैसे हम छूटेंगे? बताओ। उसके लिए बहुत बड़ा इस समय जो समय चल रहा है, जो है ये समय की ब्लेसिंग है, समय का वरदान है। इस समय अगर हम अपने को बार बार ये समझे कि मैं आत्मा हूं और उस परमपिता परमात्मा ज्योति स्वरूप से जुड़े, तो हमारे कई जन्मों के विकल्प विनाश होंगे, कई जन्मों के। इतना सारी उपाय है, यही महामंत्र है। हे अर्जुन, अपने को आत्मा समझ, मुझ अपने पिता को याद कर। वो अर्जुन कौन है? यहाँ हम सब बैठे हैं तो एक अर्जुन नहीं था। कहाँ है वो अर्जुन? और भगवानुवाच, वो एक अर्जुन के प्रति नहीं था, वो भगवानुवाच किनके प्रति है? हम सब मेरे प्रति है। हे अर्जुन, तू देह और देह के सब संबंधों को छोड़, क्योंकि तू देह नहीं है ना, तू पार्ट नहीं है, तू कुली नहीं है। तू अपने को आत्मा समझ और तू मुझ अपने पिता निराकार को याद कर। वो मेरा एंकर है और वो मुझे अपने गुणों से जोड़ देगा और मेरे सारे अवगुण हर लेगा। कितना सहज है। कितने विकर्म किए हुए हमें खुद ही नहीं पता। कभी लोभ, कभी मोह, कभी काम क्रोध, कभी काम विकार, कभी ईर्ष्या, कभी द्वेष, न जाने कितने कितने कर लिए। तो बोझा है ना, तो बोझे से चुक्त कैसे होंगे, मुक्त कैसे होंगे? सहज उपाय है। सहज है ना, सहज है ना, सहज है ना, करना होगा और आप करके देखिए इसको। कोई आपको यहाँ नहीं कह रहे कि कोई और रिचुअल कहीं जाना है, कहीं माथा झुकाना है, कोई धन दान करना है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या करना है? हे अर्जुन, तू अपने को आत्मा समझ और मुझ अपने पिता को, किसके पिता है वो? आत्मा के पिता। मुझ अपने पिता को याद कर। उसी रूप में, शरीर रूप में खुद को समझेंगे तो विकार विनाश नहीं होंगे, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस बढ़ रहा है। आत्मा समझना पड़ेगा, बिंदु स्वरूप, और अपने पिता निराकार परमात्मा पिता को याद कर। सहज करें, अभी करें। चलिए, सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो सुबह सुबह सबसे पहले उस दिन को वेलकम करें। एक न्यू बेबी घर में आता तो क्या कहते हैं? अरे वाह, घर का चिराग आ गया, नया बच्चा आ गया, सबकी खुशियां बढ़ जाती है। ये नहीं कहते इतनी सारी पॉपुलेशन में एक और आ गया, एक और पॉपुलेशन होगी, ये भगवान हमारा बच्चा है। तो क्या कहते हैं? न्यू बेबी। तो जब दिन नया आता है तो उसको क्या बोले? गोल्डन डे, न्यू डे। एंड न्यू डे इज ब्रिंगिंग सो मेनी होप्स, सो मेनी लक्स। न्यू डे, वेलकम करो उसको। ये भगवान एक और दिन, फिर से सुबह से हरी भरी नहीं।
सुबह सुबह वाले दिन को कैसे करो, एक नया दिन, नई शुरुआत, नया उमंग, नया उत्साह, बहुत सारे मेरे नए भाग्य जगेंगे आज के दिन। वन डे, लिव वन डे। कितने दिन के लिए जीना है? एक दिन के लिए जियो। तो सुबह सुबह उठो तो ऐसे वेलकम करो दिन को, और फिर उस पिता परमात्मा को, उससे जुड़ो। मैं आपकी संतान हूँ, किरदार निभाने के लिए आई हूँ। आज बहुत अच्छा किरदार निभा, मेरे साथ रहना और मुझे शक्ति देना है। फिर इस प्रकृति का धन्यवाद, जिसको हम सारा दिन रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। अगर श्वास ना हो, पानी ना हो, धरती ना हो, सूरज ना हो, ये साइलेंटली लाइक गॉड हमारी सेवा करते हैं। लाइक गॉड, दे आर नेक्स्ट टू गॉड। क्योंकि साइलेंटली करते हैं ना, कुछ बोलते नहीं है, करते जाते। चाहे ऊपर उठ के एक बार सूर्य को ना बोले हेलो थैंक यू, इतनी सारी लाइट दी आज मुझे, याद रहते हैं। तो सुबह सुबह इस 5 एलिमेंट्स को, जो सच में देवता है, देते रहते हैं, उनको धन्यवाद कर दो सुबह सुबह, थैंक यू। और फिर ब्लेसिंग लो, परमात्मा से ब्लेसिंग लो कि मैं आपका सबसे भाग्यवान बच्चा हूं। कौन सा बच्चा हूं? सबसे भाग्यवान बच्चा। मेरा भाग्य सबसे ऊंचा, क्योंकि मैं आपकी संतान, आई एम योर फेवरेट चाइल्ड। सम्मान उठा लो अपना, ठीक है। और फिर शरीर को थैंक यू बोलो। इसको भी हम थैंक यू नहीं बोलते। जब दर्द करता है कोई, तब कहते हैं हाय घुटने। लेकिन ये जो इसने 60 साल तक हमें चलाया, तब तो थैंक यू नहीं बोला, तब तो नाकों को थैंक यू नहीं बोला, तब तो हाथों को थैंक यू नहीं बोला। एक दिन दर्द कर जाए तो क्या कहते हैं? हाय मेरा हाथ। तो फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड कहाँ है? यूज ही कर रहे हैं क्या? धन्यवाद। कितने घुटने, आजकल तो क्या करे घुटने, लेकिन जब उसने काम किए थे तो सुबह सुबह इस शरीर का भी धन्यवाद, थैंक यू। एंड यू आर माई हेल्थीएस्ट बॉडी। तुम बहुत अच्छे हो, बोल दो जरा इसको, बोल दो, तुम मेरे शरीर बहुत अच्छे हो। आत्मा कह रही है इसको, थैंक यू। तुमने मुझे कितना साथ दिया है, कितने सारे काम किए, शुक्रिया। तो सुबह सुबह ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग, मैं भाग्यशाली हूँ, क्या दिन है, वंडरफुल डे। परमात्मा का, मैं तुम्हारी संतानों आया हूँ नीचे पाठ बजाने के लिए, साथ रहना। और मैं बहुत भाग्यवान हूँ, शरीर बहुत मेरा अच्छा है, हेल्दी है। आप देखेंगे अगर ये बीमार पड़ भी रहा होगा ना, नहीं होगा बीमार, है ना। इसको ऐसी बात करना। देन मुंह धो 5 मिनट के लिए, सही एनर्जी से कनेक्ट हो जाओ। मतलब शांति। आत्मा शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, शक्तिशाली है। उस राइट एनर्जी के साथ अपने आप को कनेक्ट करो। अब ट्यूनिंग कर लिया है, एफएम कौन सा चल रहा है? सही फ्रीक्वेंसी 102.6, मतलब जिसके अंदर पीस है, लव है, हैप्पीनेस है, उस हमने एनर्जी के साथ ट्यूनिंग किया। अब आफ्टर 5 और 10 मिनट्स, अब मैं अपना रोल प्ले करने के लिए तैयार हूं, राइट एनर्जी के साथ, हरी भरी के साथ। आपने क्या किया इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान से सुनना है, इस बात को समझना है। सारे दिन में 10 काम किए, पूरी जिंदगी भर आपने बच्चों को संभाला, क्या क्या नहीं किया, सब कुछ किया। कर्म में नहीं आने वाला कुछ भी चीज। आपने कैसे किया है? प्रेम भाव से किया है, शांति से किया है, दया भाव से किया है, सुख से किया है, आनंद के साथ किया है, कैसे किया है? उसके मार्क्स कैलकुलेट होके अगले जन्म में गुड कर्मा में जाएंगे। क्या किया है? नो मैटर, डजंट मैटर। फुल डे क्या किया? 10 काम कर दिया, अच्छा किया कैसे है? टेंशन के साथ, आत्मा की शक्ति घट गई। नेगेटिव कर्मा, लॉस, काम तो बहुत सारे हो, सो व्हाट। आत्मा कहती है मेरा तो घाटा पड़ा ना, बाहर किरदार अच्छा निभाया कुली का, मुझे तो घाटा डाला ना, मुझे तो दुखी बना दिया, मुझे तो अशांत बना दिया, मेरा तो प्रेम छीन लिया, मुझे तो घृणा से भर दिया। 10 काम हुए हैं, आत्मा कहती है मेरा तो घाटा पड़ा ना। ध्यान समझना इस बात को कि हम फायदे में जा रहे हैं, घाटे में जा रहे हैं। 10 में से 5 काम करो, लेकिन आत्मा का फायदा, शांति बढ़ाओ, प्रेम बढ़ाओ, शक्ति बढ़ाओ, खुशी बढ़ाओ,
तो आत्मा का फायदा, जीवन सुंदर, कर्म सुंदर, फायदा फायदा फायदा, भाग्य ऊंचा। भाग्य कैसे मिलता है? क्या किया उससे नहीं, कैसे किया उससे भाग्य मिलता है। काम किया गुस्सा करके, अशांत रह के, दुखी होके, भाग्य क्या हो रहा है? कट कट कट। आगे जीवन कैसा होने वाला है, नेक्स्ट ईयर कैसा होने वाला, और नेगेटिव। तो जागरण अर्थात जागृति, कर्म कैसे चल रहे हैं, आत्मा का घाटा हो रहा है, फायदा हो रहा है। ओके, तो हमने कैसे रहना, हमेशा जागृत रहना है। अपने आप के लिए क्या रखना है, क्या रखना है अपने लिए? दया कृपा अपने ऊपर। ठीक है, तो ऐसे हमने क्या बनानी है, सच्ची सच्ची शिवरात्रि बनानी। चलिए 2 मिनट मेडिटेशन करेंगे, सभी सीधा बैठ जाएंगे। गहरी श्वास लेंगे, श्वास लेते हुए ध्यान मस्तक की ओर, ध्यान मस्तक की ओर, ध्यान मस्तक की ओर। धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे, फिर से गहरी श्वास लेंगे, ध्यान मस्तक की ओर, ध्यान मस्तक की ओर, ध्यान मस्तक की ओर। धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे, फिर से गहरी श्वास, ध्यान मस्तक की ओर, ध्यान मस्तक की ओर, ध्यान मस्तक की ओर। धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे और इस शरीर को महसूस करेंगे जो कुर्सी पर बैठा हुआ है, और इस शरीर का सारा बोझ छोड़ दे कुर्सी पर, और धीरे धीरे अपना ध्यान शरीर के सबसे ऊंचे स्थान मस्तक की ओर, जहां वो चमकता हुआ दिव्य सितारा है, और यही मैं हूं, इस शरीर का मालिक। और जैसे जैसे ध्यान मस्तक की ओर जा रहा है, वैसे वैसे मैं दिव्य सितारा और चमक, मेरा प्रकाश पूरे ही शरीर में फैलता हुआ महसूस हो रहा है। इसी प्रकाश से इस पूरे ही शरीर में प्राण शक्ति महसूस हो रही है। शरीर के एक एक अंग में ये प्रकाश, मस्तक पर, चेहरे पर, गर्दन, दोनों बाजू, चेस्ट, स्टमक, दोनों पांव, पूरे ही शरीर में यह प्रकाश फैलता हुआ महसूस हो रहा है। और ये प्रकाश केवल शरीर तक ही नहीं, शरीर के बाहर भी चारों ओर फैल रहा है। यही मैं हूं, जो इस शरीर की सीमा से भी परे है। मस्तक के बीच चमकता हुआ मैं आत्मा सितारा हूं, जो इस शरीर से भी परे है, और इस शरीर के पार्ट से, कहानी से भी अलग है। जैसे ही अपने आप को मैं अपने सत्य स्वरूप में देख रहा हूं, केवल प्रकाश हूं, शांति का प्रकाश हूं, कहानी से बिल्कुल परे मैं प्रकाश हूं, शांति का प्रकाश हूं। 3 बारी सभी बोलेंगे,
मैं शांति का प्रकाश हूँ। मैं शांति का प्रकाश हूँ। मैं शांति का प्रकाश हूँ। मस्तक पर चमक अब भी महसूस हो रही है और मैं आत्मा अब धीरे धीरे चांद सितारों से पार, ग्रह नक्षत्रों से भी पार, ऊपर अपने प्रकाश की दुनिया में जैसे आ पहुंचा। और इस प्रकाश की दुनिया में मेरे पिता परमात्मा परम ज्योति, जिनका अनंत प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। मेरे पिता शिव बाबा प्रेम के सागर हैं, शांति के सागर हैं और मैं अपने पिता परमात्मा के किरणों में समाता जा रहा हूँ, समाता जा रहा हूँ। एकदम मुक्त हूँ, जैसे कभी किसी पाठ में कोई बंधन में था ही नहीं। स्वतंत्र, मुक्त, बिल्कुल अपने पिता जैसा। प्रकाश ही प्रकाश, सुख का प्रकाश, आनंद का प्रकाश हूँ, प्रेम का प्रकाश हूँ। धरती के आकर्षण से बिल्कुल मुक्त हूँ, परे हूँ। अपने पिता परमात्मा के प्रकाश की किरणों में समाया हुआ हूँ। चारों ओर असीम शांति है, शक्ति है, प्रेम है और मैं आत्मा सितारा भरपूर हूँ। मेरा प्रकाश चारों ओर महसूस हो रहा है और अब धीरे धीरे मैं आत्मा सितारा अपने इस प्रकाश को फिर से धरती पर सबके साथ बांटने, वापस अपने किरदार में धीरे धीरे धरती की ओर वापस फिर से आसमान से नीचे धरती की ओर मैं चमकता हुआ सितारा फिर से इस कमरे में और अपने इस देह को देख रहा हूँ। यही किरदार मुझे फिर से बजाना है, लेकिन अब जागृति के साथ, जागरण के साथ मैं आत्मा धीरे धीरे मस्तक के बीच प्रवेश करता हूँ। ध्यान फिर से मस्तक की ओर और महसूस हो रहा है गोल्डन लाइट, सुनहरा प्रकाश चारों ओर पूरे शरीर में, शरीर के एक एक अंग में। और अब भी ऐसा ही महसूस हो रहा है कि मैं अपने पिता परमात्मा शिव बाबा के साथ हूँ और उनकी लाइट मेरे चारों ओर है। मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ, मैं निश्चिंत हूँ। वो मेरे साथ निरंतर है। इस जागृति के साथ अब मैं आत्मा सितारा इस शरीर द्वारा पाठ बजाने के लिए तैयार हूँ। ओम शांति।